चैप्टर हमारा क्या, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आज दोस्त हम लोग यूपेक नेम लिखेंगे, मतलब उसका नॉमेनक्लेचर लिखेंगे। आज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेमिंग लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये सेंट्रल मेटल आइटम, ये हमारा लिगेंड और ये हमारा क्या, काउंटर आयन। और ये जो ब्रैकेट वो हमारा कोऑर्डिनेशन स्फेयर। तो नेमिंग लिखने के दौरान सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे। तो लिगेंड 6 लिखा हो तो 6 के लिए हेक्सा लिख दिए। और NH3 का नाम क्या है, अमाइन, तो अमाइन लिख दिए। उसके बाद सेंट्रल मेटल आइटम का लेंगे। सेंट्रल मेटल आइटम क्या है, कोबाल्ट। कोबाल्ट पॉजिटिव पार्ट में, तो CO को कोबाल्ट ही लिखेंगे, कोबाल्ट लिख दिए। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे सेंट्रल मेटल आइटम। तो ऑक्सीडेशन नंबर सेंट्रल मेटल आइटम का कितना है, 3 निकालने जा रहे हैं। ये कोबाल्ट का निकाल रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर, तो X माने। NH3 हमारा न्यूट्रल लिगेंड है इसलिए 0 माने। 6 आइटम है, इसे गुना 6 लिखे। फिर एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के पास जा रहे हैं इसलिए पॉजिटिव साइन का यूज़ किए। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है। क्लोरीन का 3 आइटम इसलिए गुना 3 किए। ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है इसलिए इक्वल टू 0 किए। तो X बराबर कितना आ गया, +3। तो ऑक्सीडेशन नंबर 3 हो गया। इसको लिखेंगे किस में, स्मॉल ब्रैकेट में। जिस तरह बॉयज और गर्ल्स के बीच थोड़ा गैप होता है उसी तरह कोऑर्डिनेशन स्फीयर और काउंटर आयन के बीच भी क्या होता है, थोड़ा सा गैप। तो थोड़ा सा गैप देंगे, उसके बाद क्लोराइड लिखेंगे। ये हमारा क्या, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ये हमारा सेंट्रल मेटल आइटम है और ये हमारा क्या है, लिगेंड। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के जो बाहर में K4 है वो हमारा क्या, काउंटर आयन। शुरू वाला हो गया पॉजिटिव पार्ट और दूसरा वाला क्या हो गया, नेगेटिव पार्ट। अगर सेंट्रल मेटल आइटम नेगेटिव पार्ट में रहेगा तो Fe है, तो Fe को आयरन नहीं फेरेट लिखेंगे। सबसे पहले काउंटर आयन का नाम लिखिए, K4 है, K4 के लिए पोटेशियम हो गया। उसके बाद लिगेंड का नाम लिख रहे हैं, तो लिगेंड 6 है तो 6 के लिए हेक्सा लिखें। 6 है तो 6 के लिए हेक्सा लिखें। और लिगेंड हमारा क्या, CN को क्या पढ़ते हैं, साइनो। आयरन क्या है, नेगेटिव पार्ट में, इसलिए उसको आयरन नहीं लिखेंगे, उसको फेरेट लिखेंगे। और यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया है, 2। सेंट्रल मेटल आइटम का ऑक्सीडेशन नंबर 2 है। सेंट्रल मेटल आइटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने जा रहे हैं। पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +1। तब पोटेशियम का +1 होता है। पोटेशियम का 4 आइटम तो गुना 4 कर दिए। एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के पास जा रहे हैं इसलिए पॉजिटिव साइन का यूज़ किया गया है। आयरन का निकाल रहे हैं इसलिए X माने। फिर एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के पास जा रहे हैं तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। साइनाइड का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, -1। साइनाइड का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो गया। 6 आइटम है इसलिए गुना 6 कर दिए। ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इक्वल टू 0 लिखें। तो X बराबर क्या आ गया, +2। मतलब आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 आ गया, तो उसको स्मॉल ब्रैकेट में लिखा गया है 2। और 2 ध्यान रखिए, 2 जो हमारा वो क्या होना चाहिए, रोमन वर्ड में ही होना चाहिए। ये जो हमारा ब्रैकेट के अंदर जो ये हमारा ब्रैकेट उसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ये हमारा सेंट्रल मेटल आइटम और लिगेंड है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो Br3 है वो हमारा क्या, काउंटर आयन। तो शुरू में उसको क्या मानते हैं, पॉजिटिव पार्ट, और दूसरा और जो बच गया वो हमारा क्या हो गया, नेगेटिव पार्ट। तो सेंट्रल मेटल आइटम पॉजिटिव पार्ट में, तो उसका यूजुअल नाम लिखेंगे। Fe को आयरन बोलते तो आयरन ही यहाँ लिखा जाएगा। सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं। तो 6 के लिए हो गया हेक्सा और लिगेंड हमारा क्या, वाटर। तो वाटर को यहाँ क्या लिखते हैं, एक्वा। Fe के लिए आयरन हो गया। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना था, 3 आया है। उसके बाद काउंटर आयन का नाम लिखिए। काउंटर आयन क्या है, Br3 का नाम क्या है, ब्रोमाइड। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने जा रहा था, आयरन का निकालना है इसलिए इसको X माने। वाटर हमारा न्यूट्रल लिगेंड है इसलिए 0 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। 6 आइटम है तो गुना 6 हो गया। एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के पास जा रहा है इसलिए पॉजिटिव साइन का यूज किए। ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, तब -1। 3 आइटम है तो गुना 3 किए। ये हमारा न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इक्वल टू 0 किए। तो X बराबर कितना आ गया, +3। तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा +3 आया, इसलिए यहाँ पर न्यूमरल के रूप में रोमन वर्ड के रूप में 3 लिखा गया है। ये जो हमारा ब्रैकेट वो हमारा क्या, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ये हमारा सेंट्रल मेटल आइटम और ये क्या है, लिगेंड। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर ये जो है वो हमारा क्या, काउंटर आयन। शुरू वाला हो गया वो पॉजिटिव पार्ट और जो बच गया वो क्या हो गया, नेगेटिव पार्ट। तो कोबाल्ट क्या, नेगेटिव पार्ट में, तो अब कोबाल्ट CO को कोबाल्ट नहीं कोबाल्टेट लिखेंगे।
सबसे पहले K3 का नाम हो गया पोटेशियम, उसके बाद लिगेंड का नाम लिखेंगे 3 के लिए ट्राई हो गया C2O4 का ऑक्सीडेशन नंबर 2 होता है, इसका नाम क्या होता है ऑक्जालेटो, इस लिगेंड का नाम क्या ऑक्जालेटो, तो नाम हो गया ट्राई ऑक्जालेटो। सेंट्रल एटम कोबाल्ट है जो नेगेटिव पार्ट में, तो नाम हो गया कोबाल्टेट। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर कोबाल्ट का आया है 3। पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है +1, तो +1 हो गया। पोटेशियम का 3 आइटम तो गुना 3 किए, एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के पास जा रहे हैं तो X लिखें, फिर एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के पास जा रहे तो पॉजिटिव साइन यूज किया गया। C2O4 2- ऑक्जालेटो आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, तो यहाँ पर -2 लिया गया। 3 आइटम तो गुना 3 किए, ये हमारा न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इक्वल टू 0 लिए, X बराबर क्या आ गया +3। ये जो ब्रैकेट है वो हमारा क्या कोऑर्डिनेशन स्फेयर में ये देखिए पॉजिटिव पार्ट है हमारा, मुंडी में पॉजिटिव चार्ज मतलब ये हमारा क्या है पॉजिटिव पार्ट है। सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, तो NH3 का नाम क्या है अमाइन, लिगेंड का नाम अल्फ़ाबेटिकली प्रीफर्ड करना, मतलब ABCD के बेसिस पे लिखना। और CO3 का नाम है हमारा कार्बोनेटो, तो ABCD में पहले A आता है इसलिए पहले अमाइन का नाम लिखेंगे, उसके बाद कार्बोनेटो का। 5 के लिए पेंटा अमाइन हो गया, 5 के लिए पेंटा हो गया, NH3 के लिए अमाइन। CO3 का नाम हो गया कार्बोनेटो, सेंट्रल मेटल आइटम Cr है पॉजिटिव पार्ट में, तो क्या लिखेंगे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, तो रोमन वर्ड में 3 लिख दिए। मुंडी में पॉजिटिव चार्ज, थोड़ा सा गैप देखिए क्या लिख दिए आयन। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो X माने, एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के पास जा रहे हैं पॉजिटिव साइन यूज किया गया। NH3 हमारा क्या है न्यूट्रल लिगेंड है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो गया, तो NH3 के लिए 0 लिखे। 5 आइटम है तो गुना 5, एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के पास जा रहे हैं तो पॉजिटिव साइन यूज किए। CO3 का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, तो CO3 के लिए -2 लिखे। CO3 के पास एक आइटम है तो गुना 1 लिखे, बराबर मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज है तो बराबर +1 किए, तो X बराबर क्या गया +3। ये हमारा जो ब्रैकेट है उसको क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये हमारा हो गया कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर सेंट्रल मेटल आइटम और ये हमारा लिगेंड है, ये उसके ऊपर क्या है चार्ज, ये चार्ज सेंट्रल मेटल आइटम का नेगेटिव चार्ज मतलब ये क्या हमारा नेगेटिव पार्ट है, तो सेंट्रल Al है तो Al को एल्यूमिनियम नहीं, अब यहाँ एल्यूमिनेट यूज किया जाएगा। सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं, तो 3 के लिए ट्राई लिखें, और लिगेंड हमारा क्या ऑक्जालेटो C2O4 2- को क्या पढ़ते ऑक्जालेटो, तो ऑक्जालेटो लिख दिए। सेंट्रल मेटल आइटम नेगेटिव पार्ट में इसलिए उसको एल्यूमिनेट लिखें। सेंट्रल मेटल आइटम को ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया 3, तो रोमन वर्ड में 3 लिख दिए, और थोड़ा सा गैप दे के उसके मुंडे पर 3- है, थोड़ा सा गैप दे के आयन लिख दिए। ऑक्सीडेशन नंबर सेंट्रल मेटल आइटम का तो X लिखें, एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के पास गए तो पॉजिटिव साइन यूज किया गया। हम लोग जानते हैं कि C2O4 ऑक्जालेटो आयन के पास ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, तो -2 लिखे। 3 आइटम तो गुना 3 किए, बराबर चार्ज बॉडी है तो बराबर -3 कर दिए, तो X बराबर कितना आ गया +3। ये जो ब्रैकेट है उसको क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ये हमारा सेंट्रल मेटल आइटम और ये हमारा क्या है लिगेंड, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर ये जो बच गया वो हमारा हो गया काउंटर आयन, शुरू वाला पॉजिटिव पार्ट और बाद वाला क्या हो गया नेगेटिव पार्ट। तो मेटल हमारा क्या है नेगेटिव पार्ट में, सेंट्रल मेटल आइटम हमारा नेगेटिव पार्ट में, तो Zn को जिंक नहीं जिंकेट लिखा जाएगा। K2 का नाम हो गया पोटेशियम। सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, 4 के लिए हो गया टेट्रा, और OH का लिगेंड का नाम क्या है हाइड्रोक्सो, और Zn का नाम क्या हो गया जिंकेट, और जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया 2, तो ब्रैकेट के अंदर रोमन वर्ड में 2 लिख दिया गया। पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है तो +1 लिखे, 2 आइटम है तो गुना 2 हो गया। जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना तो X माने, एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के पास जा रहे तो पॉजिटिव साइन यूज किए। OH है तो हाइड्रोक्साइडो चाहे हाइड्रोक्सो का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है -1, तब -1 माने। 4 आइटम तो गुना 4 किए, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो इक्वल टू 0 हो गया, तो X बराबर कितना आ गया +2। ये जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट को क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ये हमारा सेंट्रल मेटल आइटम और ये हमारा क्या है लिगेंड। तो सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं, तो 4 है तो 4 के लिए टेट्रा लिखे,
और CO हमारा लिगेंड, CO लिगेंड का नाम क्या है? कार्बोनिल, तो कार्बोनिल लिखे। ये हमारा न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो Na के लिए क्या हो गया? निकेल। निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया? 0। तो ये निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, तो X माने। एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के पास जा रहा है तो पॉजिटिव साइन का यूज किया गया है। कार्बोनिल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है तो 0 लिखे। 4 आइटम है तो गुना 4 लिखे। न्यूट्रल मॉलिक्यूल तो इक्वल टू 0, तो X बराबर क्या हो गया? 0। ये हमारा क्या हो गया? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसका मुंडी पर चार्ज है। शुरू वाला हो गया पॉजिटिव पार्ट। CO का नाम क्या है? कोबाल्ट लिखेंगे। सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे। Cl का नाम क्या हो गया? क्लोराइडो। और En का नाम हो गया इथेन 1,2-डाई अमाइन। तो अल्फ़ाबेटिकली प्रीफर्ड करना है लिगेंड के नाम लिखने के दौरान। तो C और E में पहले C आता है तो पहले C वाला नाम लिखेंगे, मतलब क्लोराइडो को पहले लिखेंगे। 2 के लिए डाई हो गया, Cl के लिए क्लोराइडो। En का नाम इथेन 1,2-डाई अमाइन है, तो नाम में पहले डाई आ चुका है, इसलिए अब 2 के लिए डाई नहीं है, अब क्या लिखेंगे? 20। तो 2 के लिए हो गया 20 और En का नाम हो गया इथेन 1,2-डाई अमाइन। CO हमारा पॉजिटिव पार्ट है, इसलिए CO के लिए कोबाल्ट लिखेंगे। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर 3 आया है, इसको रोमन वर्ड में लिखेंगे। स्मॉल ब्रैकेट के अंदर रोमन वर्ड में लिखा जाएगा। इसका मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए थोड़ा सा गैप देख के आयन लिखेंगे। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना तो X माने। Cl का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, तो -1 2 आइटम है तो गुना 2 लिखें। En हमारा न्यूट्रल लिगेंड है, तो En इथेन 1,2-डाई अमाइन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, तो 0 लिखे। 2 आइटम तो गुना 2 किए, बराबर चार्ज मॉलिक्यूल है, मुंडी पर एक पॉजिटिव चार्ज, तो बराबर क्या किए? +1। तो X बराबर आ गया +3, मतलब कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर +3 होगा। ये जो हमारा ब्रैकेट है उसका नाम क्या है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर CO ये हमारा सेंट्रल मेटल आइटम है, ये हमारा क्या है? लिगेंड। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद जो Cl3 वो हमारा क्या? काउंटर आयन। तो ये हो गया पॉजिटिव पार्ट और ये हो गया हमारा नेगेटिव पार्ट। तो En का नाम हो गया इथेन 1,2-डाई अमाइन। तो सब यहाँ पर डाई यूज हो चुका है, इसलिए 3 के लिए अब हम लोग ट्राई नहीं क्या यूज करेंगे? ट्रिस। तो 3 के लिए नाम क्या हो गया? ट्रिस। और En के लिए नाम हो गया इथेन 1,2-डाई अमाइन। सेंट्रल मेटल आइटम का नाम लिखना है। उसके बाद कोबाल्ट हो गया। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर 3 होता है, तो स्मॉल ब्रैकेट में रोमन वर्ड 3 लिख दिए, थोड़ा सा गैप दिए और क्लोराइड लिख दिए। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना तो X माने। En का इथाइलिन डाई अमाइन हमारा न्यूट्रल लिगेंड था, इक्वल टू 0 हो गया, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आता है, तो 0 यूज किए। En का 3 आइटम है तो गुना 3 किए। एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के पास जा रहा तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, तो -1 यूज किए। 3 आइटम तो गुना 3 किए। न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो इक्वल टू 0 हो गया, तो X बराबर कितना आ गया? +3। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर 3 होगा। ये हमारा क्या? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इस ब्रैकेट को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ये हमारा सेंट्रल मेटल आइटम लिगेंड है, ये भी लिगेंड और ये भी क्या है? लिगेंड। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो ये हमारा वो हमारा क्या हो गया? काउंटर आयन। सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखे थे। इस लिगेंड का नाम क्या? अमाइन। इस लिगेंड का नाम है एक्वा। इस लिगेंड का नाम क्या? क्लोराइडो। तो लिगेंड के नाम लिखने के दौरान अल्फ़ाबेटिकली प्रीफर्ड किया जाता है। तो ABCD का A है, यहाँ भी A है, यहाँ C है, तो A तो सेम आ गया। उसके बाद आगे बढ़ते तो M और Q। M और Q में पहले M आता था, पहले अमाइन का नाम लिखेंगे। 4 के लिए हो गया टेट्रा और NH3 के लिए क्या हो गया? अमाइन। उसके बाद एक्वा लिखेंगे। Cl के लिए क्लोराइडो और CO पॉजिटिव पार्ट में है तो CO का नाम कोबाल्ट ही होगा, मतलब इसका यूजुअल नेम ही लिखेंगे। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर 3 आया है तो रोमन वर्ड में स्मॉल ब्रैकेट में और रोमन वर्ड में 3 लिख दिए। कोऑर्डिनेशन स्फीयर और काउंटर आयन के बीच थोड़ा सा गैप देंगे और Cl2 के लिए क्या होगा? क्लोराइड। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो X माने। एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के पास जा रहा है तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। NH3 हमारा न्यूट्रल लिगेंड है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, तो 0 लिए। 4 आइटम है तो गुना 4 किए। एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के पास जा रहे हैं तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। वाटर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है तो 0 यूज किए। वाटर का एक आइटम है तो गुना 1 किए। एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के पास जा रहे हैं तो पॉजिटिव साइन यूज किए। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो तो -1 यूज किए। क्लोरीन एक आइटम है तो गुना 1 किए। एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के पास जा रहे हैं
पॉजिटिव साइन यूज किए। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता तो -1 लिए। क्लोरीन का 2 आइटम तो गुना 2 किए। न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो इक्वल टू 0 लिखे। तो Ax बराबर क्या आ गया +3। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर +3 होगा। ये हमारा क्या कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ये हमारा सेंट्रल मेटल आइटम है, ये हमारा लिगेंड है, ये भी लिगेंड और ये भी क्या है लिगेंड। इस लिगेंड का नाम है अमाइन, इस लिगेंड का नाम है क्लोराइडो, इस लिगेंड का नाम है नाइट्राइटो एन। तो लिगेंड के नाम लिखने के दौरान अगर लिगेंड एक से ज़्यादा हो तो अल्फ़ाबेटिकली प्रीफर्ड किया जाता है। तो ABCD पहले ACN में पहले क्या आता है ए, पहले ए का नाम लिखेंगे मतलब अमाइन का नाम लिखेंगे, उसके बाद क्लोराइडो का, उसके बाद नाइट्राइटो का। तो 2 के लिए डाई हो गया, NH3 का नाम अमाइन हो गया, Cl का नाम हो गया क्लोराइडो, NO2 का नाम हो गया नाइट्राइटो एन। अब Pt पॉजिटिव पार्ट में है, Pt का नाम क्या हो गया प्लेटिनम। अब Pt का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है तो ये हो गया स्मॉल ब्रैकेट में रोमन वर्ड में 2 लिख दिए। प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर, तो प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाले तो X लिखे। एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के पास जा रहे तो पॉजिटिव साइन यूज किया गया। NH3 हमारा न्यूट्रल लिगेंड है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता तो 0 लिख दिए। NH3 का 2 आइटम है तो गुना 2 किए। एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के पास जा रहे तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो तो -1 लिए। क्लोरीन का 1 आइटम तो गुना 1, एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के पास जा रहे हैं तो पॉजिटिव साइन का यूज किया गया है। ये हो गया नाइट्राइटो एन, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है -1, तो -1 लिखे। NO2 का एक आइटम है तो गुना 1 किए। ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो इक्वल टू 0 हो गया। तो X बराबर +2 आया प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर।